बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर पाकिस्तान नेवी का जो 31 जुलाई का आज का जो पेपर हो चुका है कंप्लीट पेपर के इंशाल्लाह उसी तरह एग्जैक्टली जिस तरह आप लोगों के पाकिस्तान नेवी के ऊपर ओरिजिनल पेपर होता है उसी तरह सारे का सारा पेपर आप लोगों के साथ आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। सारे के सारे क्वेश्चन आज के पेपर के अंदर आए हुए थे। LDC UDC असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए 110% आप लोगों के लिए मुफीद है। ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो है वो पाकिस्तान नेवी के अंदर इस बार किस तरह के पेपर आ रहे हैं और किस तरह का पेपर पैटर्न को फॉलो किए जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस मरतबा पाकिस्तान नेवी के पेपर में LDC के पेपर के अंदर, UDC के पेपर के अंदर और असिस्टेंट के पेपर के अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स भी होगी। लेकिन पहले हमने इन्फॉर्मेशन ली थी तो उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन आज जो स्टूडेंट के जो पेपर हुए उसमें उसके अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन भी थे और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 1 था आई इज इक्वल टू जे क्रॉस के। अब ये जो जे क्रॉस के ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है ना, तो ये किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू आई के बराबर आएगा। आई क्रॉस जे जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई के बराबर आ जाएगा। दिस इज फ्रॉम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग द राइट हैंड रूल यूनिट वेक्टर आई जे के। ओके स्टूडेंट, अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, अकॉर्डिंग टू पैटर्न कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे और 100% श्योरिटी के साथ इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी क्लियर होगा। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब फ़ी के अंदर विद इन टाइम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, कल का जो हमने लेक्चर शेयर किया था जिसके अंदर जनरल नॉलेज के पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन शेयर किए थे और साथ में इस्लामिक स्टडी के, तो उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए हुए थे। अभी मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करता हूँ। सेकंड जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को जो क्या करती है, किसी सेंटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को वो सर्कल के अंदर मजबूर करती है उसको जो है मूव करने के लिए ना। तो वो हमारे पास वो किसके बराबर था, S इक्वल टू F इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई R। तो जिसमें F हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो F है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है डायरेक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब एक जो सर्कल के सेंटर के अंदर उसको डायरेक्ट करती है। M हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है उसका मैस है v²। अच्छा v की अगर बात करें, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो उसकी स्पीड है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहे हैं ये उसकी वेलोसिटी है। और R हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल पाथ, सर्कुलर पाथ, जो हमारे पास इस तरह का सर्कुलर पाथ है उसका ये रेडियस है R। ठीक है, मतलब कि ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी डिटेल थी। अगर इसकी बात करें, इट इज़ द फोर्स दैट कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो एक और क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, ये थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, इन ए क्लास देयर आर 75 गर्ल्स एंड बॉयज 25 बॉयज़। अच्छा, यहाँ पर एक क्लास है, क्लास के अंदर कितने हैं, 75 गर्ल्स हैं, 25 बॉय हैं। द परसेंटेज ऑफ गर्ल इज़ इंडीड 75%। जो फीमेल है, फीमेल की परसेंटेज कितनी है, 75%। जाहिर सी बात है 75 हैं तो 75 है। एंड 25 बॉयज़, तो जो बॉयज़ की परसेंटेज की वो कितनी होगी, अगर 75 इनकी है तो 25 परसेंटेज की इनकी बॉयज़ की होगी तो टोटल मिलाकर 100 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था, गिवन दैट 30% ऑफ स्टूडेंट फेल इन द इंग्लिश पेपर, हाउ मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स फेल। अच्छा, ये बात कह रहे हैं कि एक क्लास है, क्लास के अंदर टोटल 100 स्टूडेंट हैं जिनमें से 75 गर्ल्स हैं और 25 बॉयज़ हैं। ठीक है, अब इनमें से 30%, अब इनमें से टोटल, ठीक है, 30% जो स्टूडेंट वो क्या हैं, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फेल हैं। अब हमने ये फाइंड आउट करना है इनमें गर्ल्स कितनी फेल हैं और बॉयज़ कितने फेल हैं। ठीक है, अब हमने परसेंटेज के हिसाब से जो है वो फाइंड आउट करना होता है ना। अगर हम बात करेंगे तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, तो 75 फीमेल्स हैं, 25 मेल है, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 100 हो जाएंगे। अब हम सेकंड नंबर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे टोटल स्टूडेंट जो फेल हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल, तो टोटल स्टूडेंट कितने फेल हैं, सबसे पहले परसेंटेज निकालिए ना, 30%, तो 30% का मतलब ये 30 डिवाइडेड बाई 100। जिस वक्त हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3, हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। और 0.3 को जिस वक्त मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज के अंदर डिवाइड कन्वर्ट करना है 30%, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 30 स्टूडेंट आ जाएगा। मतलब कि टोटल स्टूडेंट कितने फेल हैं, 30 स्टूडेंट फेल हैं। अब इन 30 स्टूडेंट के अंदर हमने फाइंड आउट करना है मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितनी, मीन के बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। सबसे पहले फीमेल 75% हैं ऑफ 100 में से कितने परसेंट है, 75% फीमेल है, मतलब कि 75 स्टूडेंट हैं। और मेल कितने, 25% ऑफ
100, तो इसका मतलब ये है कि 25% है 100 का। अब 75% यहाँ पर फीमेल्स हैं, मतलब जो गर्ल्स हैं, 25% यहाँ पर बॉयज़ हैं। अब इनका हमने 30% निकालना है। 30% 75 का निकालेंगे तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा उसके बाद जो बच जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, बॉयज़ का हो जाएगा। ठीक है, कि कितनी फीमेल यहाँ से फेल हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाई 75। तो सबसे पहले 30 को इसका भी परसेंटेज निकालना है ना, 30% का। तो 30% का परसेंटेज निकालेंगे, 0.3% हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, तो 75 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम फीमेल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फीमेल हमारे पास कितनी है, 75 है। तो जिस वक्त इनका जो निकलेगा तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 22.5। तो 22.5 को जिस वक्त राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास ये 23 हो जाता है। इसको 23 भी लिख सकते हैं और 22 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 5 है ना, अगर 5 से ऊपर होगा तो हम फिर उसको जो है वो राउंड ऑफ करके 23 कर देंगे। अगर 5 से छोटा होगा तो फिर उसको जो है राउंड ऑफ करके हम 22 कर देंगे। लेकिन 20.5 है तो यहाँ पर एवरेज देकर हम एवरेज कहते हैं कि 22 या 23 स्टूडेंट होंगे। अगर एग्जैक्ट पूछो तो फिर वो वैल्यू के हिसाब से होगा। अब हमने फाइंड आउट करना है जो मेल कैंडिडेट के लिए। सबसे पहले इसका 30% निकालेंगे। 30% का मतलब ये है कि 30 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 0.3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 25 इसलिए करेंगे तो हमारे पास जो मेल कैंडिडेट है उनकी तादाद कितनी थी, 25 थी। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 7। ठीक है, मतलब कि अगर जो फेल कैंडिडेट्स हैं, फेल में 23 फीमेल्स हैं तो 7 इसमें क्या है, मेल्स हैं। तो क्योंकि 23 फीमेल इसलिए कि उनकी तादाद ज़्यादा थी, वो 75% थी, 25% स्टूडेंट थे तो वो 7 थे। ठीक है, तो इनकी परसेंटेज ये बन रही है 23 अगर फीमेल थी तो 7 मेल थे। अगर 22 उनको हम फीमेल कंसिडर करते हैं तो हमारे पास 8 क्या हो जाएंगे, मेल्स हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम। जो कैल्शियम के 2 मोल्स हैं, कंटेन हाउ मैनी एटम। कैल्शियम के 2 मोल कितने एटम, उनके अंदर कितने एटम है। ठीक है, 2 मोल्स के अंदर। अगर उसका करेक्ट आंसर की बात करें 1.204 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। ठीक है, अगर 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स होते हैं ना। जब 2 हो जाएंगे तो 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.204 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है या 273 केल्विन है। ठीक है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग जो पॉइंट हमारे पास है 1 ATM प्रेशर। ठीक है, उसका जो है वो ATM जो प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर के अंदर क्वेश्चन था जिसने स्टूडेंट को काफ़ी सारा कंफ्यूज किया है, तो वो कुछ इस तरह का था। द टोटल प्राइस ऑफ ए पिन एंड पेंसिल इज़ 384। एक पिन और पेंसिल की जो टोटल प्राइस है वो कितनी है, 384 है। इफ़ द प्राइस ऑफ पेंसिल इज़ 75%, अगर जो पेंसिल की प्राइस 75% है ऑफ द प्राइस ऑफ द पिन, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द पिन एंड द पेंसिल। तो अगर कह रहा है कि 75% जो है वो पेंसिल की प्राइस है, तो इसमें से हमने पेन की प्राइस फाइंड आउट करनी है कि पेन की क्या प्राइस है। 75 जो है वो इसमें पेंसिल की है, 25 इसमें क्या हो जाएगी, पेन की हो जाएगी। तो टोटल इनकी प्राइस हमारे पास कितनी बनेगी, तो टोटल फाइनल प्राइस हमारे पास प्राइस ऑफ पेन 219 रुपये 43 पैसे बन जाएंगे और जो प्राइस ऑफ पेंसिल 164.57 बन जाएगी। तो किस तरह से बन जाएगी इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं हम। सिंपल है, प्राइस ऑफ जो है वो पेंसिल की प्राइस हमने 75% है, 0.75 75% को हम इस तरह निकालेंगे ना, 75 डिवाइडेड बाई आप लोग 100 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.75। तो गिवन पेन प्लस 0.75%, तो इसमें से हमने 0.75% निकाल जो है ऐड करना है। तो हमारे पास टोटल कितना बनेगा, 384, जो टोटल दोनों की कीमत है ना। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास 2 तरह की वैल्यू, एक हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 0.75 है, और जो दूसरी हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर P जो टोटल पेन की प्राइस है। तो पेन की प्राइस हमारे पास पीछे चली जाएगी। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए 384 हमारे पास टोटल प्राइस है, डिवाइड कर देंगे 1.75, ये हमारे पास किस चीज़ की, पेंसिल की हमारे पास प्राइस आ चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास ये इसकी अप्रोक्सीमेटली कितना बन रहा है, तो ये हमारे पास बन रहा है तकरीबन 219। तो ये हमारे पास इसके 219 रुपये बन रहे हैं। तो 219 हम टोटल पैसों में से माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास हैं कितने हैं, टोटल 384 हैं। अब हमें इस बात का पता चल गया जो पेन की प्राइस है वो कितनी है, 219 है। जो हमारे पास पेन है, सॉरी हमने पहले पेन की प्राइस फाइंड आउट की ना, गिवन ये जो फर्स्ट वाला पेन है, तो जो पेन की हमारे पास प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, 219 हो जाएगी, 219। अब 219 में से हमने क्या करना है,
बाकी प्राइस हमने फाइंड आउट माइनस कर देनी है 384 में से ना। 384 हमारे पास टोटल प्राइस है, 219 हमारे पास पेंसिल की प्राइस आ गई। बाकी जो निकालेंगे वो हमारे पास 164 जो है वो किसकी प्राइस है, पेन की प्राइस है। तो जो टोटल पेंसिल की जो प्राइस है 164 रुपये हो जाएगी, और जो प्राइस ऑफ पेन है वो 219 रुपये हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट ये भी हमारे पास सारे के सारे आज के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी ये यहाँ पर मैंने इस तरह लिखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है ए आई। तो यहाँ पर जो ए आई था, यहाँ पर ये था मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ये यहाँ पर जो है वो फिजिक्स के अंदर पूछा हुआ था ना। तो उसका आंसर था डिपेंड ऑन शेप। तो ये कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर पॉइंट मैच, तो पॉइंट मैच के लिए हमारे पास आई इज इक्वल टू एम आर सिक्योर हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया मैयर रेजिस्टेंस टू रोटेशन, ठीक। रेजिस्टेंस टू रोटेशंस के अंदर ये क्या करता है, मैयर करता है टोटल मोशंस वेरियस टू द मैस डिस्ट्रीब्यूशन, मैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास एक्सट्रीम मीन। तो एक्सट्रीम का क्या मतलब है, इन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब है ओनली ट्रू इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। तो ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के अंदर क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी हम एक्सप्लेनेशन करें तो हमारे पास इन ए ओवर बी या इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन वेयर बी इज इक्वल टू ए सी एक्सट्रीम मीन ओनली इन द स्पेसिफिक केस। तो ये स्पेसिफिक केस के अंदर की डिस्कशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो क्वेश्चन आए वो था क्वांटिटी इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन के अंदर कौन सी क्वांटिटी होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर आर वेक्टर विद सेम डायरेक्शन, ठीक है। हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आर वेक्टर विद सेम डायरेक्शंस, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटी एंड द पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, और इनके जो पॉइंट वो क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आए हुआ था पेपर के अंदर कनकेव लेंस। तो ये हमारे पास मिरर वाला जो चैप्टर था उसमें से था कनकेव लेंस, पॉजिटिव नेगेटिव रियल आर फेक। तो ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के अंदर बात करें कनकेव लेंस हमारे पास क्या होते हैं, ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, हिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। इंग्लिश के जो क्वेश्चन आए हुए था वो कुछ अपोजिट पूछे हुए थे, ठीक है। जिस तरह हॉनेस्ट है डी हॉनेस्ट हो जाएगा, हार्श है इसका जेंटल हो जाएगा, एक्सेप्ट है इसका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन थे यूजिंग ऑफ ए एन दी। तो ये हमारे पास क्या है, आर्टिकल्स हैं। जो क्वेश्चन आए हुए थे हमारे पास खाली जा, तो ये जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या लगेगा, एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, एन एप्पल। तो यहाँ पर लगेगा एन, एन हम यूज़ करते हैं बिफोर यूज़ साउंड, वावल साउंड। तो वावल का जो जब भी वावल आएगा, जब भी हमने कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिल करनी होगी, अगर उसके बाद पहला वर्ड जो हमारे पास वावल है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हमने यहाँ पर एन यूज़ करना होता है, ठीक है। उससे उसके बाद वाला जो फर्स्ट वर्ड है वो मैं किसकी साउंड दे रहा हूँ, वावल की साउंड दे रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, एन यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास जो क्वेश्चंस की बात करें, फाइंड एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं। आपको ये भी पढ़ाया हुआ है, आपको ये भी पढ़ाए हुए, सारे के सारे इंग्लिश के ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। फिजिक्स के नोट्स इंशाल्लाह आज से आप लोगों को प्रॉपर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों का इंशाल्लाह 80 to 85% पेपर फिजिक्स का भी वही होगा इंशाल्लाह, ओके। तो ही इज़ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो वर्ड था ब्रिलियंट, तो इज़ एन एडजेक्टिव। इनमें एडजेक्टिव कौन सा था, एडजेक्टिव की आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो हमारे पास क्या था, ब्रिलियंट था। ब्रिलियंट क्यों है, ब्रिलियंट क्या कर रहे हैं, ये एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ना, मॉडिफाई कर रहा है। मीन के किस तरह का स्टूडेंट है, स्टूडेंट कैसा है भाई, नाउन कैसा है, नाउन ब्रिलियंट है, नाउन की बात हो रही है। नाउन यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट है ना, तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन। तो ये नाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु रोट पाकिस्तान नेशनल एंथम लिरिक्स। पाकिस्तान नेशनल एंथम, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसका लिरिक्स किसने लिखा, तो ये हफीज़ जलंधरी ने लिखा। ये ऑलरेडी कल आप लोगों के साथ मैंने जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर डिस्कस किया था। फर्दर इसकी मुकम्मल डिटेल भी साथ आपके साथ शेयर की थी, ठीक है। ही कंपोज लिरिक इन 1952, और जो इसको प्रॉपर जिस वक्त इसको इम्प्लीमेंट किया था वो 1954 के अंदर किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है हु कंपोज द नेशनल एंथम म्यूजिक, तो उसका जो है वो धुन किसने कंपोज किया था, अहमद जी छागला ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी कल का जो हमारा लेक्चर गुजर चुका है उसके अंदर ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। म्यूजिक वाज कंपोज्ड इन 1942 बिफोर लिरिक वर रिटन, ठीक है। उसके लिखने से पहले ही वो क्या क्या किया था, कंपोज किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बिराज था, ठीक है। बिराज ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट या लार्जेस्ट की अगर बात करें हमारे पास सखर बिराज है, जो कि बुल्टान रिवर इंडस के ऊपर वो बनाया गया है, दरिया सिंध के ऊपर।
नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट जो क्वेश्चंस है अबाउट तरबेला डैम के रिलेटेड था, ठीक है। तरबेला डैम, तो तरबेला डैम जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम है, ठीक है। डैम इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम बुल्ट ऑन द इंडस रिवर, दरियाए सिंध के ऊपर बनाया गया है। प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन, तो ये जो है इरिगेशन के पर्पज़ के लिए और बिजली के पर्पज़ के लिए बनाया गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पाकिस्तान मिलिट्री हाईएस्ट अवार्ड, तो पाकिस्तान मिलिट्री का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? तो निशान हैदर है। ये भी कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था।